ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ खाद्य पदार्थ कैसे एक अप्रतिरोध्य आकर्षण रखते हैं, भले ही आपको पता हो कि वे आपके लिए अच्छे नहीं हैं? शायद यह चिप्स का वह पैकेट हो जिसे आप खाना बंद नहीं कर सकते, या वह मीठा अनाज जो हमेशा आपकी शॉपिंग कार्ट में आ जाता है। आपने खुद से पूछा होगा कि हम ये खाद्य पदार्थ क्यों खाते हैं, भले ही हमें पता हो कि इनमें बहुत कम या कोई पोषण मूल्य नहीं है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि एक बार शुरू करने के बाद इन्हें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। ये सवाल अल्ट्रा प्रोसेस्ड पीपल, व्हाई डू वी ओनली ईट स्टफ दैट इज नॉट फूड एंड व्हाई कैंट वी स्टॉप बाय क्रिस वैन टुल्लिकेन की नींव रखते हैं। इस ज्ञानवर्धक पुस्तक में हम यह समझने की यात्रा पर जाते हैं कि कैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ यूपीएफ हमारे आहार में घुस गए हैं और उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। आज अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारी खाने की आदतों पर हावी हो गए हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग वास्तव में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हमारे स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को समझते हैं। यह सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी की बात नहीं है। इन खाद्य पदार्थों को नशे की लत और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, और वे ऐसे माहौल में पनपते हैं जहां स्वस्थ विकल्प अक्सर अधिक कठिन या अधिक महंगे होते हैं। आज हम पुस्तक के मुख्य विचारों पर चर्चा करेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों ने हमारे आहार को नया रूप दिया है और नियंत्रण पाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। आइए गोता लगाई। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का उदय। हम वास्तव में क्या खा रहे हैं? जब हम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर डिब्बा बंद सब्जियां, जमे हुए भोजन या डिब्बे में बंद स्नैक्स जैसी चीजों की कल्पना करते हैं, लेकिन हम यहाँ अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं, उत्पादों की एक पूरी तरह से अलग श्रेणी। इन खाद्य पदार्थों को केवल संरक्षण या सुविधा के लिए संशोधित नहीं किया जाता है। वे औद्योगिक रचनाएं हैं जो ऐसी सामग्री से बनाई जाती हैं जो उनके प्राकृतिक समकक्षों से बहुत कम समानता रखती हैं। इन सामग्रियों में अक्सर कृत्रिम स्वाद, पायसीकारी परिरक्षक और अन्य रासायनिक योजक शामिल होते हैं जो अंतिम उत्पाद को स्वादिष्ट और लंबे समय तक चलने वाला बनाते हैं, लेकिन पोषण की दृष्टि से खराब होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारे जीवन के हर कोने में घुस गए हैं, चाहे वह चीनी और कृत्रिम विटामिन से भरे नाश्ते के अनाज हों, चिप्स और कुकीज जैसे स्नैक खाद्य पदार्थ हों, या नमक और वसा से भरे तैयार जमे हुए भोजन हों। ये खाद्य पदार्थ आधुनिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। वास्तव में कुछ देशों में लोग प्रतिदिन जितनी कैलोरी खाते हैं उसका 85% से अधिक यूपीएफ से आता है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग फल, सब्जियां, अनाज या मांस जैसे पूरे, कम से कम प्रोसेस किए गए खाद्य पदार्थ नहीं खा रहे हैं। वे ऐसे उत्पाद खा रहे हैं जिनमें से प्राकृतिक तत्व निकाल दिए गए हैं और उनकी जगह लैब इंजीनियरिंग के विकल्प इस्तेमाल किए गए हैं। ये खाद्य पदार्थ इतने प्रचलित क्यों हैं? एक कारण यह है कि इनका उत्पादन बहुत सस्ता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में मूल तत्व, परिष्कृत चीनी, वसा और आटा जैसी चीजें सस्ती हैं। कृत्रिम स्वाद और परिरक्षकों का मिश्रण जोड़े और आपके पास एक ऐसा उत्पाद होगा जिसे बनाने में बहुत कम लागत आएगी। इसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है और इसका स्वाद बहुत बढ़िया होगा, कम से कम हमारे अति उत्तेजित तालू के लिए। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। यूपीएफ का उदय आज के हमारे जीने के तरीके से भी जुड़ा है। बहुत से लोग व्यस्त जीवन जीते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं और कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। इस संदर्भ में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ एक सुविधाजनक विकल्प लगते हैं। उन्हें बहुत कम या बिल्कुल भी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। वे आसानी से उपलब्ध होते हैं और वे अक्सर पोर्टेबल पैकेजिंग में आते हैं। समय के साथ इन उत्पादों पर हमारी निर्भरता बढ़ती गई है और अब ये सुपरमार्केट की अलमारियों
और रसोई की अलमारियों पर समान रूप से छाए हुए हैं। बेशक समस्या यह है कि ये खाद्य पदार्थ अक्सर पोषक तत्वों से रहित और कैलोरी से भरपूर होते हैं। वे विटामिन, खनिज या फाइबर के रूप में बहुत कम प्रदान करते हैं, लेकिन वे अतिरिक्त शर्करा और वसा से कैलोरी से भरे होते हैं। यह असंतुलन अधिक खाने, वजन बढ़ने और मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। पुस्तक में लेखक यह स्पष्ट करता है कि हम अब केवल भोजन नहीं खा रहे हैं, हम ऐसे उत्पाद खा रहे हैं जिन्हें बिना सोचे समझे और अधिक मात्रा में खाया जा सकता है। हम क्यों नहीं रोक पाते? यूपीएफ की लत लगने वाली प्रकृति अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से जुड़ी सबसे पेचीदा समस्याओं में से एक यह है कि वे कितने नशे की लत लगते हैं। जब हम जानते हैं कि ये खाद्य पदार्थ अस्वास्थ्यकर हैं, तब भी हम इनका विरोध नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? पुस्तक इस घटना के पीछे के विज्ञान पर प्रकाश डालती है, जिसमें बताया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारे मस्तिष्क की इनाम प्रणाली को इस तरह से ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि उन्हें खाना बंद करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। इस मुद्दे के केंद्र में आनंद बिंदु की अवधारणा है। खाद्य वैज्ञानिक अपने उत्पादों में चीनी, वसा और नमक का सही संतुलन खोजने के लिए सावधानी पूर्वक काम करते हैं। यह संयोजन मस्तिष्क के इनाम मार्गों को सक्रिय करता है, डोपामाइन जारी करता है, वह हार्मोन जो हमें खुशी का एहसास कराता है। लेकिन यहां एक समस्या है, यह डोपामाइन प्रतिक्रिया केवल संतुष्टि के बारे में नहीं है, यह लालसा के बारे में है। जितना अधिक हम इन खाद्य पदार्थों को खाते हैं, उतना ही हमारा मस्तिष्क हमें खाने के लिए कहता है, भले ही हमारा पेट भर गया हो। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारी प्राकृतिक भूख और तृप्ति के संकेतों को दरकिनार कर देते हैं। जब हम फल, सब्जियां और अनाज जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसे तंत्र होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कब पर्याप्त खा लिया है। ये संकेत अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के साथ उसी तरह काम नहीं करते हैं। चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट के उच्च स्तर से रक्त शर्करा में तेजी से उछाल आता है, जिसके बाद गिरावट आती है, जिससे हमें फिर से भूख लगती है। रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव का यह चक्र हमें और अधिक खाने के लिए प्रेरित करता है, तब भी जब हम पहले से ही पर्याप्त कैलोरी का सेवन कर चुके होते हैं। उनके व्यसनी स्वाद प्रोफाइल के अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ सुविधा के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो उनके आकर्षण को और बढ़ाता है। जब हम व्यस्त या तनावग्रस्त होते हैं, तो कुछ जल्दी और आसान खाने के लिए पहुंचना अविश्वसनीय रूप से लुभावना होता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारी तेज तर्रार जिंदगी में पूरी तरह से फिट होते हैं, जो कम प्रयास में तुरंत संतुष्टि प्रदान करते हैं। समय के साथ इन खाद्य पदार्थों पर हमारी निर्भरता गहरी हो जाती है और वे हमारे आहार पर हावी होने लगते हैं, बिना हमें इसका एहसास भी नहीं होता। यूपीएफ की व्यसनी प्रकृति केवल एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं, मोटापे, मधुमेह और अन्य पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों की दर आसमान छू रही है। किताब में तर्क दिया गया है कि यह सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी के कारण नहीं है। अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हमें लत लगाने के लिए बनाए गए हैं, और उस लत पर काबू पाना सिर्फ स्वस्थ भोजन करने का फैसला करने से कहीं ज्यादा कठिन है। खाद्य उद्योग हमारे आहार को कैसे आकार देता है? हमारे आहार में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का प्रचलन संयोग से नहीं हुआ है। यह खाद्य उद्योग द्वारा हमारे खाने की आदतों को इस तरह से आकार देने के लिए किए गए सुनियोजित प्रयास का परिणाम है, जिससे उनका मुनाफा अधिकतम हो। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ अविश्वसनीय रूप से लाभदायक हैं, क्योंकि उन्हें बनाना सस्ता है, उनकी शेल्फ लाइफ लंबी है और उन्हें उच्च मार्कअप पर बेचा जा सकता है। लेकिन इन उत्पादों की सफलता उपभोक्ताओं को यह समझाने पर निर्भर करती है
कि वे सबसे अच्छा विकल्प हैं और यहीं पर मार्केटिंग की भूमिका आती है। खाद्य उद्योग हर साल विज्ञापन पर अरबों डॉलर खर्च करता है। ये विज्ञापन हर जगह हैं, टीवी, सोशल मीडिया, बिलबोर्ड और यहाँ तक कि स्कूलों में भी। वे बचपन से लेकर वयस्कता तक जीवन के हर चरण में हमें लक्षित करते हैं ऐसे संदेशों के साथ जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को न केवल सुविधाजनक बल्कि वांछनीय भी बनाते हैं। अपने पसंदीदा स्नैक्स या फास्ट फूड के साथ आने वाले नारों के बारे में सोचें। इन उत्पादों को अक्सर मजेदार, भोग विलास या यहां तक कि स्वस्थ के रूप में विपणन किया जाता है। कम वसा, साबुत अनाज या प्राकृतिक जैसे दावों के साथ जो उन्हें स्मार्ट विकल्प की तरह लगते हैं। लेकिन विपणन के पीछे एक अलग वास्तविकता है। कई अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ वास्तव में जितने स्वस्थ दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा स्वस्थ दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, एक अनाज का डिब्बा साबुत अनाज से बना होने का दावा कर सकता है, लेकिन जब आप सामग्री को देखते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें ज्यादातर चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट हैं। इसी तरह एक स्नैक कम वसा होने का दावा कर सकता है, लेकिन इसमें कृत्रिम योजक और अस्वास्थ्यकर तत्व भरे होते हैं जो इसे अपने पूर्ण वसा वाले समकक्ष की तरह ही हानिकारक बनाते हैं। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि खाद्य उद्योग सार्वजनिक नीति को कैसे प्रभावित करता है। लॉबिंग और राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से प्रमुख खाद्य निगम उन विनियमों के खिलाफ दबाव बनाने में सक्षम रहे हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत को सीमित कर सकते हैं। स्पष्ट खाद्य लेबलिंग शुरू करने, बिलिंग, उत्पादों में चीनी कम करने या बच्चों के लिए जंक फूड के विपणन को सीमित करने के प्रयासों को अक्सर शक्तिशाली उद्योग खिलाड़ियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। इन कंपनियों का निहित स्वार्थ है कि हम उनके उत्पादों से जुड़े रहें और वे अपने मुनाफे की रक्षा के लिए कड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। यह प्रभाव मार्केटिंग और लॉबिंग से कहीं आगे तक फैला हुआ है। खाद्य उद्योग ने शोध को वित्त पोषित करके और स्वास्थ्य संगठनों को प्रायोजित करके भोजन के बारे में हमारी सोच को भी आकार दिया है। कुछ मामलों में खाद्य कंपनियों ने ऐसे अध्ययनों को प्रायोजित किया है जो उनके उत्पादों के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों को कम करके आंकते हैं या इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि सभी खाद्य पदार्थ स्वस्थ आहार में फिट हो सकते हैं जब तक कि उनका सेवन संयम से किया जाए। यह संदेश उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक हो सकता है और हमारे लिए यह तय करना कठिन बना देता है कि हम क्या खाते हैं। हमारे स्वास्थ्य पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का प्रभाव। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार के स्वास्थ्य परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हैं, जबकि हम अक्सर जंक फूड को वजन बढ़ने से जोड़ते हैं। पुस्तक बताती है कि यूपीएफ हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ कई तरह की पुरानी बीमारियों से जुड़े हैं, जिनमें मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर शामिल हैं। लेकिन यह सिर्फ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं है जो जोखिम में है, यूपीएफ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। चलिए शारीरिक प्रभाव से शुरू करते हैं। यूपीएफ से भरपूर आहार का सबसे तात्कालिक प्रभाव वजन बढ़ना है। इन खाद्य पदार्थों में कैलोरी अधिक होती है लेकिन पोषक तत्व कम होते हैं, जिसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा खा सकते हैं लेकिन वास्तव में पेट भरा हुआ या संतुष्ट महसूस नहीं करते। इन खाद्य पदार्थों में रिफाइंड शुगर और अस्वास्थ्यकर वसा के उच्च स्तर के कारण रक्त शर्करा में उछाल आता है, जिसके बाद गिरावट आती है जिससे हमें फिर से भूख लगती है। समय के साथ यह ज्यादा खाने और वजन बढ़ने की ओर ले जाता है, जिससे मोटापा और टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग जैसी संबंधित स्थितियां विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन नुकसान यही नहीं रुकता। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ कुछ कैंसर की उच्च दरों से भी जुड़े हैं। उदाहरण के लिए हॉट डॉग और बेकन जैसे प्रोसेस्ड मीट को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
द्वारा कार्सिनोजेंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जाने वाले एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव शरीर में सूजन और अन्य प्रक्रियाओं में योगदान कर सकते हैं जो कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य से परे यूपीएफएस मानसिक स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। शोध से पता चला है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार अवसाद, चिंता और मनोदशा संबंधी विकारों की बढ़ी हुई दरों से जुड़े हैं। यह कई कारकों के कारण हो सकता है। सबसे पहले यूपीएफ में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और खनिज, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाले रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव से मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन हो सकता है। समय के साथ यह चिंता और अवसाद की भावनाओं में योगदान दे सकता है। यूपीएफ्स के कमज्ञात लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक आंत माइक्रोबायोम पर उनका प्रभाव है। हमारी आंत में खरबों बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन, प्रतिरक्षा कार्य और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार आंत में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे सूजन और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। माइक्रोबायोम में यह असंतुलन एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से भी जुड़ा हुआ है, जो हमें बीमारी और संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। व्यक्तिगत इच्छा शक्ति पर्याप्त क्यों नहीं है? जब स्वस्थ भोजन की बात आती है तो हम में से कई लोग मानते हैं कि हमें बस अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर हम जंक फूड के प्रलोभन का विरोध कर सकें तो हम स्वस्थ आहार पर टिके रह सकते हैं। लेकिन किताब यह स्पष्ट करती है कि ऐसा नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारे आत्मनियंत्रण को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्हें नशे की लत के लिए डिजाइन किया गया है, और एक बार जब हम उन्हें खाना शुरू कर देते हैं तो इसे रोकना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। यूपीएफ्स के साथ समस्या यह है कि वे हमारे दिमाग को और अधिक लालसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन खाद्य पदार्थों में चीनी, वसा और नमक का संयोजन मस्तिष्क की इनाम प्रणाली को सक्रिय करता है, डोपामाइन जारी करता है और आनंद की भावना पैदा करता है। लेकिन पूरे खाद्य पदार्थों के विपरीत, जो स्थायी संतुष्टि प्रदान करते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ डोपामाइन में तेजी से वृद्धि करते हैं और फिर गिरावट आती है। इससे हम असंतुष्ट महसूस करते हैं और अधिक लालसा करते हैं, भले ही हमने पहले ही पर्याप्त खा लिया हो। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की प्राकृतिक भूख और तृप्ति के संकेतों को बाधित करते हैं। आमतौर पर जब हम साबुत खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारा शरीर हमें बताता है कि हमने कब पर्याप्त खा लिया है और हम खाना बंद कर देते हैं। लेकिन यूपीएफ इन संकेतों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे हमें यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमारा पेट भर गया है। इससे हम ज्यादा खा लेते हैं और जरूरत से ज्यादा कैलोरी का सेवन करना आसान हो जाता है। सुविधा की भूमिका पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम में से कई लोग काम, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों को एक साथ संभाल रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारे व्यस्त जीवन में आसानी से फिट हो जाते हैं क्योंकि वे जल्दी बन जाते हैं, सस्ते होते हैं और उन्हें बनाने में बहुत कम या बिल्कुल भी तैयारी की जरूरत नहीं होती। जब आप लंबे दिन के बाद थक जाते हैं तो खाना पकाने की तुलना में फ्रोजन पिज्जा या पैकेज्ड स्नैक लेना ज्यादा आसान होता है। समय के साथ यह सुविधा एक आदत बन जाती है और हम यूपीएफ को अपने डिफॉल्ट विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। कम आय वाले समुदायों में ताजे साबुत खाद्य पदार्थों तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। खाद्य रेगिस्तान के रूप में जाने जाने वाले इन क्षेत्रों में किराने की दुकानें कम हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे फास्ट फूड चेन और सुविधा स्टोर हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ बेचते हैं। इन वातावरणों में
स्वस्थ विकल्प बनाना केवल इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, यह पहुंच और सामर्थ्य का मामला है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि व्यक्तियों को उनके खाद्य विकल्पों के लिए दोषी ठहराना उत्पादक नहीं है। समस्या अनुशासन की कमी नहीं है, यह एक खाद्य प्रणाली है जो स्वास्थ्य पर लाभ को प्राथमिकता देती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के मुद्दे को सही मायने में संबोधित करने के लिए हमें व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से परे देखने और व्यापक सामाजिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो इन खाद्य पदार्थों को इतना प्रचलित बनाते हैं। यूपीएफ के जाल से मुक्त होना, तो हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन के चक्र से मुक्त होने के लिए क्या कर सकते हैं? यह पुस्तक इन खाद्य पदार्थों पर हमारी निर्भरता को कम करने और एक स्वस्थ आहार की ओर बढ़ने के लिए कई व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। पहला कदम जागरूकता है। हम में से कई लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ बिना जाने ही खा लेते हैं, क्योंकि वे हमारे आहार का एक सामान्य हिस्सा बन गए हैं। मुक्त होने के लिए हमें इस बारे में अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम क्या खा रहे हैं। शुरू करने का एक सरल तरीका सामग्री लेबल की जांच करना है। यदि किसी उत्पाद में अपरिचित सामग्री, परिरक्षकों या कृत्रिम योजकों की लंबी सूची है, तो यह संभवतः एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन है। एक बार जब आप अपने आहार में यूपीएफ की पहचान कर लेते हैं, तो अगला कदम धीरे धीरे अपने सेवन को कम करना है। लोगों से यह उम्मीद करना अवास्तविक है कि वे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को अचानक छोड़ देंगे। आखिरकार ये खाद्य पदार्थ नशे की लत के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके बजाय पुस्तक छोटे, प्रबंधनीय बदलाव करने की सलाह देती है। उदाहरण के लिए, आप एक प्रोसेस्ड स्नैक को होल फूड विकल्प से बदलना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि शुगरी ब्रेकफास्ट सीरियल की जगह ओटमील या पैकेज्ड कुकीज की जगह ताजे फल चुनना। घर पर ज्यादा खाना पकाना यूपीएफ की खपत को कम करने का एक और शक्तिशाली तरीका है। जब आप शुरू से खाना बनाते हैं, तो आपके पास इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री पर पूरा नियंत्रण होता है, जिससे आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव से बच सकते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि खाना बनाना जटिल या समय लेने वाला नहीं होना चाहिए। होल फूड से बने सरल भोजन जल्दी, आसान और प्रोसेस्ड समकक्षों की तरह ही संतोषजनक हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है ध्यानपूर्वक खाना। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ अक्सर बिना सोचे समझे खाने को बढ़ावा देते हैं। हम उन्हें टीवी देखते हुए, अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए या बोरियत के कारण खाते हैं। ध्यानपूर्वक खाने का अभ्यास करके हम अपने शरीर की भूख और तृप्ति के संकेतों के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे खाना, हर निवाले का मजा लेना और इस बात पर ध्यान देना कि हमारा खाना हमें कैसा महसूस कराता है। सचेतन भोजन करने से हमें यह पहचानने में मदद मिलती है कि हमें कब सचमुच भूख लगी है और कब हमने पर्याप्त भोजन कर लिया है, जिससे अधिक भोजन करने की आदत को कम किया जा सकता है। नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य की भूमिका। जबकि व्यक्तिगत कार्य महत्वपूर्ण है, पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि अकेले व्यक्तिगत परिवर्तन से समस्या का समाधान नहीं होगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का बढ़ना एक प्रणालीगत मुद्दा है और इससे निपटने के लिए नीति स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। सरकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों को खाद्य उद्योग को विनियमित करने और ऐसा वातावरण बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए जहां स्वस्थ विकल्प चुनना आसान हो। इसे प्राप्त करने का एक तरीका कराधान के माध्यम से है। उदाहरण के लिए, कुछ देशों ने खपत को कम करने के लिए शर्करा युक्त पेय पर कर लगाया है और इन करों को अन्य जंक फूड पर लागू करने के लिए आह्वान किया गया है। इन करों से उत्पन्न राजस्व का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों को निधि देने या ताजे फलों और सब्जियों को सब्सिडी देने के लिए किया जा सकता है, जिससे स्वस्थ भोजन अधिक किफायती हो जाएगा। खाद्य लेबलिंग में सुधार करना एक और महत्वपूर्ण कदम है। कई उपभोक्ता
कम वसा या प्राकृतिक जैसे पैकेजिंग दावों से गुमराह होते हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को उनकी वास्तविकता से अधिक स्वस्थ बना सकते हैं। पुस्तक में ट्रैफिक लाइट लेबल या पैकेज के सामने चेतावनी जैसी स्पष्ट लेबलिंग प्रणालियों की वकालत की गई है, जिससे लोगों के लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि वे क्या खा रहे हैं और अधिक सूचित विकल्प चुन सकते हैं। शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। बच्चों को कम उम्र से ही पोषण, खाना पकाने और संपूर्ण खाद्य पदार्थों के महत्व के बारे में सिखाने से उन्हें स्वस्थ खाने की आदतें विकसित करने में मदद मिल सकती है, जो जीवन भर बनी रहती हैं। पौष्टिक भोजन प्रदान करके और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देकर जहां स्वस्थ भोजन को प्रोत्साहित किया जाता है, स्कूल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आखिरकार हमें ऐसा खाद्य वातावरण बनाने की जरूरत है जहां स्वस्थ विकल्प आसान विकल्प हों। इसका मतलब है कि खाद्य उद्योग को उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों के लिए जवाबदेह ठहराना और यह सुनिश्चित करना कि हर किसी के पास ताजे, संपूर्ण खाद्य पदार्थ हों, चाहे वे कहीं भी रहते हों या उनके पास कितना भी पैसा हो। निष्कर्ष, अपने आहार पर नियंत्रण रखना। अल्ट्रा प्रोसेस्ड पीपल में हमें इस बात की गहराई से जानकारी दी गई है कि कैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारे आहार में घुस गए हैं और उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। ये खाद्य पदार्थ न केवल अस्वास्थ्यकर हैं, वे नशे की लत, सुविधाजनक और लाभदायक होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो उन्हें हमारे आधुनिक खाद्य वातावरण में एक प्रमुख शक्ति बनाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम जो खा रहे हैं उसके बारे में अधिक जागरूक होकर, छोटे छोटे बदलाव करके और व्यवस्थित सुधारों की वकालत करके हम अपने आहार और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण वापस लेना शुरू कर सकते हैं। पुस्तक हमें व्यक्तिगत और समाज दोनों के रूप में भोजन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के खतरों के प्रति एक चेतावनी है और एक स्वस्थ खाद्य प्रणाली बनाने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। सूचित विकल्प बनाकर, यूपीएफ पर अपनी निर्भरता कम करके और सार्वजनिक नीति में बदलाव के लिए दबाव डालकर हम एक ऐसे भविष्य की ओर काम कर सकते हैं जहां संपूर्ण पौष्टिक खाद्य पदार्थ अपवाद नहीं बल्कि आदर्श हों। अल्ट्रा प्रोसेस्ड पीपल पर आज की चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा होगा और इसने आपको हर दिन हमारे द्वारा चुने जाने वाले खाद्य विकल्पों के बारे में अधिक गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे पसंद करना न भूलें और इसे उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें आपको लगता है कि इन जानकारियों से लाभ हो सकता है। और निश्चित रूप से अगर आप इस तरह की और किताबों में गहराई से उतरना चाहते हैं तो भविष्य के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।